पिछले मैच का अगर जिक्र आप कर रहे हैं तो उस दौरान भी भारतीय बल्लेबाजों को भी संघर्ष करना पड़ गया था और अगर शुरुआती दौर में एक अच्छा स्कोर मिल जाता है, ओपनिंग साझेदारी अच्छी हो जाती तो हो सकता है कि ये आसान हो जाए। लेकिन पिच इतनी आसान नहीं बताई जा रही है जितना ये स्कोर एक 264-265 का दिखाई दे रहा है कि है तो ये 250 के आसपास का, लेकिन इसको भी चेस करने में चुनौतियां होंगी। बिल्कुल, जो हम बार बार कहते हैं ना, जो नंबर्स होते हैं ना वो जस्टिफाई नहीं करते चीज़ों को। जो नंबर्स होंगे वो सिचुएशन नहीं बनाएंगे। अब आप देखेंगे बोर्ड के ऊपर कई साल आगे जाके कि 265 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन वो 265 किन कंडीशंस के ऊपर बनाए ये नंबर्स नहीं दिखाते आपको। तो कहीं ना कहीं जो आने वाला टाइम होगा, जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, जो आने वाले जो इनिंग्स होगी उसके ऊपर अभी पिच के ऊपर रोलर पड़ेगा, लेकिन शुरुआत के 7 से 8 ओवर के बाद आपको वापस से वही टर्न देखने को मिलेगा। हल्का सा आपको गेंद के ऊपर जो पिच ऊपर मॉइस्चर आएगा, उसके बाद जो गेंद है थोड़ा सा रुका रहेगा विकेट पे और बल्ले पर इतनी आसानी से नहीं आएगा, यानी कि एक वरिंग फैक्टर है ये फाइनल को देखते हुए भी। बिल्कुल सही आपने कहा। ओम हमारे साथ आप बने रहिए। वसीम रजा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। वसीम साहब, अब ये जरा बताइए कि 265 का ये टारगेट मिला है, क्या वाकई में ये चैलेंजिंग टारगेट कहा जाए या फिर भारतीय टीम आसानी से इसको चेस कर सकती है? जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला विकेट अपना बिहेवियर चेंज कर रही है। जैसे आप फर्स्ट इनिंग में भी देखा आपने कि स्पिनर्स का बोलबाला रहा, ऐसे ही सेकंड इनिंग में भी रहेगा और थोड़ा सा विकेट स्लो हो जाएगा। बट मोस्ट क्रूशियल पार्ट क्या है कि इंडियन टीम को सर्कल जो खेलना है, नया बॉल जो खेलना है वो अच्छा खेलना पड़ेगा। अगर नए बॉल पे जैसे रोहित शर्मा बैटिंग करता है, अगर रोहित शर्मा के बैट से बॉल लगता है, रोहित शर्मा सर्कल अच्छा कैच करता है तो हमें चेस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उनके पास 2 ही राइट आर्म लेग ब्रेक हैं और उसके बाद पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं। तो अगर दोनों बॉलर को अच्छी तरह से खेलते हैं, 5-5.5 रन का एवरेज है, अगर सिंगल डबल रोटेट करके खेलेंगे तो आई डोंट थिंक तो इतना प्रॉब्लम होगा। बट ये है कि हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट इंडियन टीम इतनी पोटेंशियल है, इंडियन टीम के अंदर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, दे नो हाउ टू प्ले दिस टाइप ऑफ विकेट। रोहित शर्मा ने पहले ही बोला कि हम दोनों चीज़ों के लिए रेडी हैं, चाहे हम बैटिंग करें चाहे हम बॉलिंग करें। तो उनको इस सिचुएशन का आइडिया है, क्योंकि इंडियन टीम इस विकेट पे, इस ग्राउंड पे लास्ट 3 मैचेस खेलती आई है, तो उनको पता है कि जब हम चेस करेंगे तो विकेट कैसा बिहेव करेगा। जैसे आपने देखा, एक चीज और बताइए, क्या भारतीय गेंदबाजों की तारीफ यहाँ पर बनती है या फिर ये कहा जाए कि अब तक जितने भी मैच यहाँ पर दुबई के इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं रहे, तो ये जो स्कोर बना है, जो एक्सपेक्टेड था कि इतना जा सकता है उतना ही बना है, या भारतीय गेंदबाजों ने 20-25 रन पहले ही ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया है? देखिए, जैसे प्री मैच शो में हम बात कर रहे थे, हम यही स्कोर हमने बताया था कि 250 और 260 के बीच में रहेगा। मैंने तो 250 बोला था कि 250 के अंदर रहना चाहिए स्कोर। जैसे हमारा बॉलिंग अटैक है, बट थोड़ा सा लक का भी पार्ट रहता है। जैसे स्मिथ का बॉल वेल्स विकेट पे लगा, वेल्स नहीं गिरा, अगर वो उस टाइम में स्मिथ आउट हो जाता तो शायद 20-25 रन और कम होते। बट इंडियन बॉलर बोल्ड वेल, और इंडिया जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको पता है बहुत माइंडली स्ट्रॉन्ग टीम है, उनको विकेट और कंडीशन से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बट हमारे इंडियन बॉलर ने बहुत अच्छा बॉल डाला, बहुत अच्छे लाइन और लाइन पे डाला, तो हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलर्स। आज बॉडी लैंग्वेज अगर कहा जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो दोनों टीमों का कैसा आपको दिखाई दे रहा है? क्या आप ये उम्मीद की जाए कि जो हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप होने वाली है, रोहित शर्मा और गिल एक लंबी इनिंग, लंबी पारी खेलेंगे? या बिल्कुल, इनको खेलना पड़ेगा अगर इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी फाइनल खेलना है। और रोहित शर्मा बहुत अच्छे तरह से ये जानता है कि कितना क्रूशल उसका इनिंग रहेगा इस मैच में, क्योंकि मेन नया बॉल खेलना है। नए बॉल पे अगर आप रन बनाएंगे तो आप इजीली ये रन चेस कर लेंगे, क्योंकि 10 ओवर का पावर प्ले रहेगा, नया बॉल होगा, फील्डिंग इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, 2 फील्डर बाहर रहेंगे, उसमें आप फ्रीली बैटिंग कर सकते हैं। और इतना बॉल मूवमेंट का कोई असर देखने को मिलना नहीं है आपको कि बॉल बहुत ज़्यादा मूव करेगा। बट हाँ, रोहित शर्मा क्रूशल पार्ट प्ले करेगा इस चेस में। उसके बाद विराट कोहली और अदर प्लेयर्स हैं, बट अगर आप स्टार्टिंग में बोर्ड पर रन लगा देंगे तो आई होप कि ये चेस जो है वो आसान हो जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो की प्लेयर कौन है जिनको थोड़ा संभल कर खेलना होगा और उनको थोड़ा डिफेंड करके खेलना होगा, ताकि विकेट जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की करके एक अंतराल में गिरता चला गया उसका, वो स्थितियां भारत के साथ ना हो? ये एडन जैम्पा है, इज द टॉप क्लास स्पिनर, उसको थोड़ा सा धैर्य से खेलना पड़ेगा। और वैसे इतना डिफिकल्ट है नहीं, 5-5.5 रन का एवरेज है। अगर सर्कल में
ठीक ठाक रन लग जाते हैं, 50-60 रन बोर्ड पे लगते हैं हमारे, तो वो एवरेज और कम हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बैटिंग सिंगल डबल पे खेलते हैं, जैसे कि हमारे चेस मास्टर विराट कोहली है, हमारी बैटिंग लाइनअप में केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है, उसके बाद हार्दिक पांड्या है, जडेजा है, तो आई थिंक वी हैव इन अ बैटिंग लाइनअप। बट यह है कि उसके लिए हमें थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा देना पड़ेगा टीम को, जो बाद के जो ओवर्स हैं उसमें हम थोड़ा सा टाइम मिल पाए हमें कि हम डॉट अफोर्ड कर सके। बिल्कुल सही आपने कहा सर। हमारे साथ बने रहिए, ओम भी लगातार हमारे साथ। ओम, जरा ये बताइए, सेकंड इनिंग में जो कहा जा रहा है कि पिच का मिजाज थोड़ा एक तरह से डिफिकल्ट हो सकता है, ड्यू फैक्टर हो सकता है, क्या सेकंड इनिंग में उम्मीद की जाए पिच से? बिल्कुल, सेकंड इनिंग में जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि बिहेवियर चेंज हुआ है विकेट का, आपने देखा था जिस तरीके से ट्रैविस हेड शॉट्स लगा रहे थे स्टार्टिंग में, उसके बाद स्टीवन स्मिथ ने भी स्ट्राइक रोटेट अच्छी की थी, मानस लबुशेन ने आते के साथ ही एक दो बड़े शॉट खेले थे, स्लॉग स्वीप लगाए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे विकेट का बिहेवियर चेंज हुआ, बॉल रुक कर आया। और जब जडेजा गेंदबाजी करने के लिए आए थे जॉश इंग्लिश को, वो गेंद रुक कर आया था, एकदम से वो एज लेकर आप कह सकते हैं अजीब सा बल्ले के ऊपर लगा, उसके बाद विराट कोहली के हाथ में आसान सा कैच किया। तो ये इंडिकेशंस है कि विकेट अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। और एंड में आते आते तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो ही गया था, खैर टेलेंडर्स आ गए थे, लेकिन फिर भी विकेट ने अपना जो बिहेवियर है वो चेंज किया है, जो कि आपको दूसरी इनिंग्स में देखने को मिलेगा। हल्का सा मॉइस्चर आएगा, कहीं ना कहीं ये चीज भी कंफर्म्ड है कि विकेट के ऊपर हल्का सा ड्यू आएगा, लेकिन हाँ फिर भी बल्लेबाजी भारतीय टीम के पास वो क्वालिटी बैटर्स है, लेकिन फिर भी इट वोंट बी एन ईजी पीस ऑफ केक फॉर इंडिया। नहीं, रन जो 265 का है, एक टफ कहा जाए कि एक चैलेंजिंग रन्स दिए गए हैं, लेकिन ये क्या गेम पूरा 50 ओवर चलने की स्थिति है? 50 ओवर चल सकता है या उसके पहले मैच खत्म हो जाएगा? देखिए 50 ओवर तक तो मुझे नहीं लग रहा जाएगा। अगर भारतीय टीम जीत भी रही होगी तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम 42-43 ओवर्स मैक्सिमम इतना जाएगा गेम, और तब तक मुझे लग रहा है भारतीय टीम जीत जाएगी मैक्सिमम 42-43 ओवर्स। और अगर ऐसा होना नहीं चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जीते, तो मुझे लग रहा है कि 50 ओवर तक ऐसा नेल बाइटर हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही आपने कहा। उम्मीदें अब देखना यह है कि आखिर भारतीय बैटर कितनी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने बहुत शानदार आज परफॉर्म किया है। रजा साहब, एक बार फिर से वो मेरा सवाल होगा कि हर्षित राणा को ड्रॉप किया गया और एक बार फिर से मौका दिया गया वरुण चक्रवर्ती को। यह फैसला पिछले 2 मैच में कितना कारगर साबित हुआ? पिछले मैच में तो देखा गया, लेकिन आपने भी कहा था कि मुझे लगता है कि जो अगला मैच होगा, सेमीफाइनल होगा, उसमें हर्षित राणा को रखना चाहिए। आज लेकिन वो परिवर्तन देखा नहीं गया। ये जो भरोसा लगातार वरुण चक्रवर्ती पर कप्तान का और टीम मैनेजमेंट का होता जा रहा है, क्या उस हिसाब से जस्टिफाई किया है आज इन्होंने? देखिए, बिल्कुल परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन आज खिलाया है। पिछले मैच में भी ये, मैं तो पाकिस्तान वाले मैच से बोल रहा हूँ कि वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग इलेवन में होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सेकंड मीडियम पेसर है, आप उससे बॉल डलवा सकते हैं। हार्दिक पांड्या है, तो हर्षित राणा का मुझे नहीं लगता था कि इतना कोई इफेक्ट रहे, इतना कि इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा वो। लेकिन हाँ, वरुण चक्रवर्ती आप जैसे देखो, आज मेन प्लेयर ट्रेवल हेड उसने आउट करके दिया है आपको, तो वरुण चक्रवर्ती ने अपना काम बहुत अच्छा निभाया। 5 की कम की इकोनॉमी से बॉल डाला है और उसने मेन 2 विकेट आपको आउट करके दिए। तो आई डोंट थिंक सो कि ये डिसीजन कहीं से कहीं तक भी गलत साबित हो सकता है। टीम मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन ने टीम खेला है और उसको उसने जस्टिफाई भी करा है। हाँ, जैसे कि अभी सर ने बोला कि इतना इजी नहीं रहेगा इंडियन टीम को रन चेज करना, एब्सोल्युटली राइट कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट उसके लिए हमें स्टार्टिंग का जो हमारा फेज है, शुरू का जो हम 10 ओवर खेलेंगे, उसको हमें अच्छे से अच्छा बैटिंग करना पड़ेगा। स्पेशली रोहित शर्मा को अपना विकेट सेव करके खेलना पड़ेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने कहा। अक्सर जितने भी अब तक मैच यहाँ पर हुआ, देखा गया कि मिडिल ओवर्स में टीमें एक तरह से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है। भारतीय टीम की स्ट्रैटेजी क्या होगी? पहले 10 ओवर में कितना स्कोर बोर्ड पर रन्स हो जाएं तो भारत के लिए रास्ता आसान हो जाएगा? मुझे लगता है 50 to 60 रन अगर हम बनाएंगे सर्कल में विदाउट एनी लॉस, तो वी आर ऑन द टॉप ऑफ द गेम। ओम, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि 50-55 अगर आप बना लेते हैं, लेकिन बस विकेट का जो कॉलम है ना वो खाली होना चाहिए। वहां पर अगर 1 या 2 लिखा आ जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो 50 रन आप बना लीजिए पावर प्ले के अंदर, भले या 45 बना लीजिए, लेकिन विकेट नहीं खोनी है टीम इंडिया को पावर प्ले के अंदर। नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक और मेरा सवाल है रजा साहब आपसे, है कि ऑस्ट्रेलिया को लेकर देखें, सुबह में भी तमाम बड़े एक्सपर्ट जो पूर्व भारतीय कप्तान रहे हैं, जिन्होंने खेला है, वर्ल्ड कप जिताए, ऐसे ऐसे दिग्गजों ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को इतने हल्के में लिया नहीं जा सकता है। लेकिन 250 का स्कोर, वो भी कह रहे थे कि चुनौतियां हैं। 250 अगर ऑस्ट्रेलिया बना देता है तो ऑस्ट्रेलिया फिर आपको इतने आसानी से मैच निकालने नहीं देगा।
आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अब जो इस वक्त पिच का मिजाज देखा जा रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज अब तक ऑस्ट्रेलियन टीम की देखी गई है, ये आपको लग रहा है वाकई में टफ होने जा रहा है मैच? वसीम रजा साहब इस वक्त दरअसल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ओम इस बात को लेकर मैं चाहूंगा कि आपसे जवाब आप इसका दें कि क्या वाकई में इतना आसान होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो से पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो एंड खत्म नहीं हुए थे कि हमेशा एलेक्स कैरी जब भी बैटिंग कर रहे थे एक कॉमा जा रहा था कि चलो अब आउट होंगे, अब आउट होंगे, अब आउट होंगे, लेकिन लगातार अच्छे शॉट्स खेलते गए एलेक्स कैरी और कहीं ना कहीं वो सारे रन्स भारतीय टीम को चुभेंगे। 250 तक अगर आप रोक रहे थे ना तो फिर भी आप खुश रहते कि चलो ठीक है, लेकिन 264 भी स्कोर तो कम ही है, लेकिन जो 14-15 रन एक्स्ट्रा बने हैं वो कहीं ना कहीं चुभेंगे भारतीय टीम। रजनीश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, वो हम आपके पास में दोबारा आएंगे। रजनीश, जरा ये बताइए कि आपके साथ बहुत सारे जो भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो मौजूद हैं, सबकी उम्मीदें हैं कि आज भारतीय टीम यहां से फाइनल का टिकट कटवा ले और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर सेमीफाइनल में नॉकआउट में अगर हराकर उनके देश वापस भेजा जाता है तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी सफलता और भारतीय खिलाड़ियों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला होगा। जो 264 बनाया, 265 का टारगेट मिला है, जो प्रशंसक हैं वो कैसे देखते हैं? क्या भारतीय टीम आसानी से इसको चेस कर लेगी? वो दम दिख रहा है? बिल्कुल संजय, देखिए हमारे साथ बहुत सारे प्रशंसक हैं यहाँ पर क्रिकेट के। क्या लग रहा है सर, 264 चेज हो जाएगा आराम से? देखो जी, है तो बड़ी कसमकस, पर जिस तरीके से इंडिया ने मैच को पकड़ा है ना, 35वें ओवर के बाद जब उनकी एक स्टीव नाम का जो बहुत जबरदस्त प्लेयर था उसकी बोल्ड करते ही जो किल्ली उड़ी है, उसके बाद मैच ऐसा पकड़ा है जैसे पाकिस्तान के मैच हुआ था ना इंडिया के बीच में, पाकिस्तान की गिल्ली बांधी थी, ऐसे ही आज इस मैच को बांधा है और खींच खींच के पकड़ के बड़ी मुश्किल से उन्होंने बेचारों ने 264 रन बनाए। पर लग रहा है कि जीत जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, पर नहीं, क्योंकि इंडिया के पास एक धुरंधर विराट कोहली है, रोहित शर्मा है जो चला बैठा है। पाकिस्तान से कुछ वो कमेंट आ रहे हैं कि 0-0, अब उस बार हो सकता है वो डबल सेंचुरी मार दे और इंडिया जीत जाए। तो हनुमान जी इनके साथ हैं, जय श्री राम, और जीतेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार बहुत जोश में है संजय। देखिए आज मंगलवार है और कह रहे हैं आज हनुमान जी साथ में है। क्या लग रहा है सर, हनुमान जी आज विनर के साथ है? 264 तो कोई खास स्कोर तो नहीं है, बहुत आसानी से जीत लेना चाहिए इंडिया को। कम से कम फाइनल की तरफ हमें जाना चाहिए, एक बार वर्ल्ड कप फिर हम जीतें, और क्या चाहिए इंडिया को अगर जीत जाते हैं तो। कौन खेल जाएगा आज, क्या लग रहा है? रोहित शेट्टी के हैं, बहुत प्लेयर हैं, सभी अच्छा खेलते हैं, सभी खेल जाएंगे आज, कोई भी खेल जाएगा। सर को कॉन्फिडेंस है सर, क्या लग रहा है? सर ये खेल है, खेल की भावना से देखना चाहिए। अब इसमें न कोई भगवान आते हैं, न कोई इसमें वो आते हैं, लेकिन ये तो मतलब हमारा अपना हौसला होना चाहिए और हमारी टीम अगर जीतती है तो देश के लिए गौरव की बात। रजनीश, इन चेहरों को देखकर लग रहा है जो लोग आपके साथ खड़े हैं ये कपिल देव वाली टीम के वक्त के लोग हैं, तो इन्होंने पूरा जनरेशन शिफ्ट को देखा है। भारतीय टीम की स्ट्रेंथ अगर इस वक्त देखी जाए तो क्या, किसको ये मानते हैं? देखिए क्या कह सकते हैं, और हनुमान जी तो साक्षात वीर बहादुर हैं जो वर्ल्ड में कहीं भी सेकंड में पहुंच जाते हैं तो 100% जीतेगा इंडिया। अगर हनुमान जी दिखा दो चलवा इंडिया को जिता के, जय श्री राम। तो आप लोगों ने तो 1983 का वर्ल्ड कप भी देखा होगा। बिल्कुल देखा जी, बिल्कुल। तो वही तेवर, अब टीम के तेवर और बदल गए। तेवर है, इस बार तो लग रहा है कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनेंगे। देखिए कितना जोश है इनमें, आज के युवाओं से ज्यादा जोश है संजय इनमें क्रिकेट को लेकर। 1983 का वर्ल्ड कप भी इन्होंने भारत को जीतते देखा है, 2011 भी देखा है नेतृत्व में, कपिल देव के नेतृत्व में। तो युवा भले आजकल क्रिकेट पर बात करने पर हिचकिचाए, लेकिन ये जो है ना, ये लोग, इन लोगों ने जो 80 के दशक का क्रिकेट देखा है, 90 के दशक का क्रिकेट देखा है, इन्हें पता है कि क्रिकेट ने भारत में कैसा बदलाव लाया है और कैसे लोग आज खुश हैं। और जो युवा हैं वो भी हमारे साथ है। संजय, क्या लग रहा है, इंडिया जीतेगा ऑस्ट्रेलिया से? आज इंडिया बराबर जीतेगी। पुराना जो बदला है वर्ल्ड कप वाला वो बिल्कुल ही पूरा। कौन खेल जाएगा आज? विराट कोहली फिर सेंचुरी लगाएंगे। विराट कोहली फिर सेंचुरी? अरे विराट कोहली, शर्मा भी डबल सेंचुरी लगाएगा। रोहित शर्मा भी डबल सेंचुरी मारेगा, विराट कोहली भी आज सेंचुरी मारेगा। देखिए युवाओं में भी जोश है और जो लोग जिन्होंने 83 वाला वर्ल्ड कप देखा है उनमें भी उतना ही जोश है। संजय, ये है क्रिकेट को लेकर जुनून, ये है जोश, और फिर जीतेंगे हम, ये है हमारी उम्मीद। बिल्कुल सही आपने कहा, ये 60 वाले युवा हैं और जाहिर सी बात है कि आप सोचिए कि इस उम्र में जिस तरीके से जोश दिखाई दे रहा है, विराट कोहली को लेकर दीवानगी ये दिख रही है कि विराट सिंगल नहीं बल्कि डबल मारेंगे। और बाकी जो प्लेयर हैं जाहिर सी बात है उनका भी एक तरह से भारतीय प्रशंसकों में इसी तरीके से जो प्यार है वो दिखता है। ओम हमारे साथ लगातार बने हैं। ओम, आपने भी बातचीत सुनी होगी, सबको भरोसा विराट कोहली पर इस बार बहुत ज्यादा है। एक ही नाम जुबान पर आ रहा है कि विराट तो चलेंगे आज। बड़ा मैच, बड़ा प्लेयर।
विराट कोहली ने वो नाम कमाया है। विराट कोहली ने आपको 15 साल अच्छा क्रिकेट खेल के दिया। आज जिस कमांडिंग पोजीशन में भारतीय टीम खड़ी है, ओडीआई क्रिकेट को रूल करती है, वो नाम विराट कोहली की वजह से ही है। अगर एक फॉर्मेट के अंदर कोई 51 शतक लगा देता है, 14,000 रन लगा देता है, तो बाकी फैंस को और किससे उम्मीद होगी? उसी खिलाड़ी से होगी जिस खिलाड़ी ने आपके जो मास्टर ब्लास्टर थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, सचिन तेंदुलकर जो उनके आइडल थे। यही सब रीजन है कि हर भारतीय फैन की जुबान पर सिर्फ एक नाम होता है, वो है विराट कोहली। अच्छा, रजनीश के पास दोबारा चलते हैं। बहुत सारे और लोग भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। विराट कोहली के अलावा किस पर ज्यादा भरोसा है, जरा रजनीश पूछिए। क्या रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल? और तो श्रेयस अय्यर भी लगातार फॉर्म में बहुत शानदार खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले इस पूरी सीरीज में अब तक भारतीय टीम के प्लेयर हैं वो। किस पर भरोसा होगा? और शुभमन गिल, क्योंकि इंडिया का इस टाइम एज बैट्समैन तो वही चल रहा है। शुभमन गिल पर दांव खेलेंगे विराट कोहली के बाद, क्या सर? अरे विराट कोहली तो रुकना नहीं, क्योंकि विराट फॉर विक्ट्री, वी फॉर विष्णु। विष्णु कभी हार सकता नहीं। ऑस्ट्रेलिया पे फतेह विष्णु ही करेगा, फिर विराट करेगा। और खिलाड़ी कमजोर नहीं है, सब छुपे हुए रुस्तम में। कब कौन छक्के और चौके उड़ाएगा पता नहीं। खाली विराट को खड़े होना बहुत है, बाकी खिलाड़ी धड़ाधड़ मार देते थे, पाकिस्तान पे मारे थे। भाई साहब ने वी फॉर विराट, वी फॉर विष्णु भगवान जोड़ दिया, हनुमान जी भी जोड़ दिया। क्या सर आज कौन खेलेगा? कहा तो है कि 264 का स्कोर कोई ज्यादा है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो इंडिया बहुत आसानी से जीत लेगा। उसके लिए इतनी हैरत होना क्या जरूरी थोड़ी है। देश के लोग बड़े आराम से कूल माइंड देखना चाहिए मैच। ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए लोगों को। तनाव नहीं लेना है संजय। देखिए जो फैंस है वो कह रहे तनाव मत लीजिए, आप आराम से ये मैच जीत जाएंगे। 264 का स्कोर हम पूरा कर लेंगे। जी बिल्कुल सही आपने कहा। मुझे लग रहा है कि ये लोग इवनिंग वॉक करेंगे, तब तक भारतीय टीम हो सकता है कि जीतने के कगार पर भी पहुंच जाएगी। ये लोग पार्क गार्डन में इस वक्त मौजूद हैं। ओम, आपके पास आते हैं। ज़रा ये बताइए, आज जो अब तक इनिंग एक तरह से समाप्त हुई है, उसमें जो भारतीय गेंदबाजी दिखी है, एक दो थोड़ी कमियां दिखी हैं, खास करके शमी ने हालांकि 3 विकेट उन्होंने चटकाया, लेकिन जो कैच ड्रॉप हुआ था उसमें दोनों कैच ऐसे थे जो पॉसिबल किए जा सकते थे। आज अगर भारतीय टीम यहाँ से फाइनल का टिकट कटाती है तो इन कमियों को कैसे देखा जाए? बार बार इस चीज़ की चर्चाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं टीम इंडिया ना जो चांसेस जो ड्रॉप किए जा रहे हैं ना, वो कॉस्टली हो सकते हैं। अब आप बार बार इफ एंड बट्स में नहीं जा सकते, क्योंकि हमने देखा था ट्रैविस हेड का कैच छूटा था, उसके बाद स्टीवन स्मिथ का कॉटन बॉल छोड़ा था, एक रनआउट छोड़ा था। और पिछले मुकाबले के अंदर तो केएल राहुल ने भी कैचेस छोड़े थे बिहाइंड द विकेट्स। तो ये एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक कैच होती है वो आपको मैच से दूर ले जाती है, और फिर आप सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं खुद की मुझसे क्यों छूट गया। पाकिस्तान क्रिकेट आज उस मुहाने पे इसलिए खड़ा है क्योंकि उनकी जो फील्डिंग है वो कभी अच्छी रही नहीं। यही रीजन है सबसे बड़ा डाउनफॉल का। और बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको अच्छे कैचेस पकड़ने पड़ते हैं, और एक ये सीरियस कंसर्न है जो टीम इंडिया के साथ जुड़ता जा रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा, और ये गलतियां नहीं करनी होंगी, क्योंकि देखिए ट्रैविस हेड ने भी ठीक ठाक स्कोर करके गए। शुरुआती दौर में जो उन्होंने एक तरह से गियर शिफ्ट किया था, उसका असर है कि 264 रन का स्कोर ऑस्ट्रेलिया करने में सफल रही। इन सबके अलावा स्मिथ ने, अगर उनको आप मौका देंगे तो वो बड़े स्कोर खड़े करते हैं, और आज उन्होंने जो 50 मारी है वो वाकई में इस पूरे मैच को, पूरे इनिंग को ड्राइव करते हुए दिखाई दी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन अब देखना है कि भारतीय टीम का जब की पारी शुरू होती है तो जो भारतीय ओपनर हैं आखिर वो कितने सधे तरीके से बैटिंग करते हैं। क्या 10 ओवर में जो 60-70 का स्कोर कहा जा रहा है कि स्कोर बोर्ड पर होना चाहिए, तब जाकर ये रन्स आसान हो जाएंगे। भारतीय टीम की जीत एक तरह से पक्की होती दिखाई देगी। वो शुरुआत भारतीय टीम कर पाती कि नहीं। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।